MiG-21 की दुखदाई उड़ान। दरअसल भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 गुरुवार रात राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलट की मौत हो गई है। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुरुवार रात वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि MiG-21 ने उत्तरलाई से उड़ान भरी थी और भीमड़ा गांव के पास अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद MiG-21 रेत के एक टीले पर जाकर क्रैश हो गया। फ्यूल होने की वजह से इसमें आग लग गई। दोनों पायलट विमान से निकल पाते इससे पहले कि वो आग के गोले में तब्दील हो गए। वायुसेना का फाइटर जेट MiG-21 क्रैश। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में हुआ MiG-21 क्रैश। गुरुवार रात 9:10 पर हुआ हादसा। 8-10 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। आधे किलोमीटर तक फैल गया विमान का मलबा। विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। वहीं हादसे के बाद वायुसेना ने घटनास्थल के आसपास का पूरा इलाका कब्जे में ले लिया है। साथ ही बिखरे हुए मलबे को इकट्ठा करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जहां विमान गिरा था वहां 15 फीट के दायरे में बड़ा गड्ढा हो गया है। वहीं इस हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हादसे में मां भारती के 2 वीर सपूतों के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम सब परिजनों के साथ खड़े हैं। ओम शांति। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सोवियत मूल के MiG-21 विमानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल किया गया था। 62 साल में अब तक इन विमान से करीब 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये दुखद हादसा सामने आया, कहीं ना कहीं पूरा देश इस पर दुख जता रहा है। इधर मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, क्या कुछ कहा उन्होंने अपने ट्वीट में? बिल्कुल, अगर बात की जाए इस प्रकार के विमान हादसे जो हैं वो MiG-21 को लेकर हमेशा ही इस प्रकार की दुर्घटनाओं के समाचार मिलते रहे हैं और काफी जो पायलट्स और ट्रेनिंग पायलट्स इन हादसों का शिकार हो चुके हैं और एक बड़ा जो नुकसान है वो देश को लगातार होता आ रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख, जो दो पायलट जो ट्रेनिंग पायलट थे उनकी मौत पर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है और मां भारती के जवानों का इस तरह से जो घटनाओं में मारा जाना काफी दुखद है और इस प्रकार के हादसों पर रोक लगे, इससे लगातार बातचीत होती रहती है। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने कई बार इस पर मंथन किया है, लेकिन MiG-21 की जो दुर्घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जी अमित, ये जो अगर हादसा सामने आया है इस पर मैं आपसे विस्तार से जानकारी लेना चाहूं तो क्या जांच में निकलकर सामने आया है? क्या इस हादसे के पीछे की वजह फिलहाल अब तक सामने आ पाई है? जी, फिलहाल जो जांच के जो अब तक की जो प्रथम दृष्टया जो आई है बातें सामने, उसमें तकनीकी खराबी ही कारण बताई गई है। हालांकि कभी भी MiG-21 की ऐसी जो पूरी जांच रिपोर्ट कभी भी नहीं आई। तकनीकी खामी को ही एक बड़ा कारण हादसों का माना गया है हमेशा ही, लेकिन यह हादसे होते क्यों है, क्या यह अब इस MiG-21 से भारतीय वायुसेना को अपना पीछा छुटा लेना चाहिए? इस बारे में तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ लगातार मंथन करते हैं, लेकिन अब तक भी कोई ठोस जो है वो परिणाम निकल कर नहीं आए। क्या MiG-21 को बेड़े में शामिल रखना चाहिए
क्या उनसे ट्रेनिंग देते रहना चाहिए? तमाम सवाल हैं जो अब तक चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय MiG-21 को लेकर नहीं लिया जा सका है। इसी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। जो हादसा यह अब हुआ है, इसको लेकर भी यही बात है कि कुछ तकनीकी खामी रही, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और जो इंक्वायरी शुरू की गई है उसके क्या परिणाम आते हैं, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे किसको लेकर, या कोई और विमान ऐसा जो शामिल किया जाएगा जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। जी इधर 2 पायलट थे बताया जा रहा है अमित, दोनों की ही इस हादसे में मौत हो गई है। उनके परिवार वालों के लिए क्या कोई मदद का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है, या प्रतिक्रियाएं किस तरह की सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दोनों ही पायलट अभी प्रशिक्षणाधीन थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो दोनों ही ट्रेनी पायलट थे। तो ऐसे में उनको जो वायुसेना की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उन्हें तमाम उनके लिए जो घोषणाएं होंगी, तमाम जो उनकी जो रहती है जो मदद का जो सहयोग है वो रहता है। लेकिन फिलहाल जो परिजनों में काफी जो दुख का माहौल है, क्योंकि जब बच्चे नौजवान जो बड़ी मुश्किल से शामिल होते हैं सेना में और वो देश का हिस्सा बनते हैं भारतीय वायुसेना का, और ऐसे में उनके हादसे में मारा जाना एक बड़ा ही व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। निश्चित रूप से यह वायुसेना की कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं सवालिया चिन्ह लगाता है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस हादसे से क्या सबक वायुसेना लेती है। जी चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस मामले में जांच भी की जा रही है, और दुखद ये जो हादसा है राजस्थान के बाड़मेर से सामने आया है।